एवरीवन, आप सबका स्वागत है मैथ्स विद मानसी मैम के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सीए फाउंडेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। आज है हमारा डे 19। अगर आपने अभी तक ये 3 वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लेना। आज की क्लास की स्टार्टिंग हम करेंगे एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है? विनर्स डोंट मेक एक्सक्यूजेस बट लूजर्स डू। क्या मतलब है इस थॉट का? कि जो हमारे विनर्स होते हैं वो कभी बहाने नहीं बनाते काम के रिलेटेड। क्यों? कैसे? देखो कि जो हमारे विनर्स है वो कभी ये नहीं सोचते आज मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आज मुझे कोई काम है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आज मुझे ये करना है मैं नहीं पढ़ूंगा। बल्कि लूजर्स ये बोलते हैं कि आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ सकता, अभी पेपर दूर है, मैं बाद में पढ़ूंगा, मुझे ये काम करना आज जरूरी है। तो इस वजह से वो लूजर ही रह जाते हैं और विनर बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम के टुवर्ड्स डेडिकेटेड होते हैं। तो अगर आपने विनर बनना है तो आपको डेडिकेटेड बनना पड़ेगा। किसके टुवर्ड? अपने काम के टुवर्ड। अगर आप लूजर ही बनना रहना चाहते हो तो आप ना करो, ये आपकी मर्जी है कि आपने विनर बनना है या लूजर बनना है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आज कि आपने विनर बनना है या लूजर बनना है, किसने फाउंडेशन क्लियर करना है और किसने नहीं, उससे ही पता चल जाएगा। जो विनर होगा वो डेफिनेटली क्लियर करेगा सीए फाउंडेशन, और जो लूजर होगा वो एक और अटेम्प्ट करेगा। सो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ इसी मोटिवेशन के साथ। आज का बेटा हमारा टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम्स। आप सबने लास्ट टॉपिक मुझे पता कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आप लोगों के कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि मैम हम रिवीजन कैसे करें। तो मैंने रिवीजन शीट भी आपको प्रोवाइड कर दी थी कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो मैंने वो भी लास्ट वीडियो में आपको एक सेपरेट प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी थी। आज हमारा टॉपिक जो है पाइप्स एंड सिस्टम। पहले हम इनके बेसिक को समझते हैं, फिर इनके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप सबके घर पे वाटर टैंक होगा, सबने देखा होगा वाटर टैंक। वाटर टैंक क्या होता है? या तो ओवल शेप में होता है, कई बार स्क्वायर शेप में भी होता है और कई बार रेक्टेंगल शेप में भी होता है। तो वाटर टैंक एक तरह से मतलब वेसल है, बड़ा सारा एरिया है जिसमें हम पानी कलेक्ट करके रखते हैं ताकि हम उसे बाद में यूज कर सके। वैसे उस टैंक को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न। अब वो वाटर टैंक में वाटर फिल कैसे होता है? जो हमारी घर पे मोटर होती है, इलेक्ट्रिसिटी मोटर, जब हम वो वाटर के लिए जो हमने स्पेशल लगाई होती है घर पे, वो जब हम ऑन करते हैं तो उससे क्या आता है? पानी हमारी टैंकी में आता है, सिस्टर्न में आता है, जिसे हम वाटर टैंक भी बोलते हैं। और वो हमारी टैंकी में आके क्या हो जाता है? कलेक्ट हो जाता है। फिर बाद में जब हम उसे यूज करते हैं, इस पाइप के थ्रू वो क्या आता है? बाहर आता है। तो जो हमारा टैंक है उसे हम मैथ में क्या बोलेंगे? सिस्टर्न। जिस पाइप के थ्रू पानी अंदर जा रहा है टैंकी के, उसे हम क्या बोलते हैं? इनलेट पाइप। और जिससे बाहर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटलेट पाइप। अब देखो, वो सेम स्पीड से, जो स्पीड से आ रहा है और उसी स्पीड से बाहर जाएगा, ये तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो जिस स्पीड से वो आता है उसी स्पीड से वो बाहर नहीं जाता, और जिस स्पीड से वो बाहर जाता है उसी स्पीड से वो आता नहीं है कई बार। तो दोनों में क्या होता है? डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस हम इस टॉपिक में सीखेंगे पाइप्स एंड सिस्टम में, कि वो कितनी टाइम में एक टैंक फिल हो रहा है और कितने टाइम में एक टैंक एम्प्टी हो रहा है, वही हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं करूंगी, मैं एक नंबर ले लूंगी, लाइक लेट अ पाइप फिल अ टैंक। एक टैंक को फिल करने में कितने आवर्स लग रहे हैं? एक्स। मतलब क्या है कि एक्स नंबर ऑफ आवर्स में, मतलब सपोज करो आपकी जो घर की टैंकी है वो 2 या 3 घंटे में फिल हो रही है, ठीक है, 2 या 3 घंटे में फिल हो रही है, तो 1 घंटे में वो कितना करेगी? 1/x होगा। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि जो पाइप है वो x नंबर ऑफ आवर्स ले लिए टैंकी को फिल करने के लिए, तो 1 आवर में वो कितना पोर्शन करेगी? 1/x पोर्शन करेगी कंप्लीट। और दूसरी साइड मैंने ले लिया कि एक पाइप जो है हमारी आउटलेट पाइप, वो क्या ले रही है? y नंबर ऑफ आवर्स ले रही है उस टैंक को खाली करने में, एम्प्टी करने में। तो एक पाइप एम्प्टी करने में कितना टाइम ले रही है? y नंबर ऑफ आवर। तो अगर मैं बोलूं कि 1 आवर में वो कितना एम्प्टी करेगी? 1/5 करेगी। तो लास्ट पे मेरे पास एक फॉर्मूला लिखा है, वो क्या लिखा है? द पोर्शन ऑफ टैंक दे कैन फिल टुगेदर। 1 घंटे में वो कितना फिल करेंगे? ये तो टैंकी को फिल कर रहे हैं 1 घंटे में, माइनस जो एम्प्टी कर रहा है
दोनों का डिफरेंस क्या होगा हमारा, कि कितना पानी एक टैंकी में 1 घंटे में आएगा। तो इनके क्वेश्चंस को करेंगे, अच्छे से समझ आएगा। बट ये बेसिक पता होना चाहिए था कि हमारा इनलेट पाइप का वर्क क्या है, आउटलेट पाइप का वर्क क्या है। इनलेट पाइप हमें पानी दे रही है, आउटलेट पाइप हमारे टैंकी से पानी निकाल रही है। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। जी बच्चे, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं कि मैम इतना लेंथी क्वेश्चन है कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख के चलो आपको कितना अच्छे से समझ आता है, क्योंकि ये वर्डिंग ही ज्यादा होती है, बट इसमें हमें सबसे ज्यादा क्लू दिए होते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखो पहले क्या है, 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टम, मतलब 2 पाइप है जो टैंक को फिल कर रही है। एक पाइप 8 आवर में उस टैंक को फिल कर रही है, एक पाइप 12 आवर में। दीज पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ इन दोनों को ओपन कर दिया, ठीक है। एक 8 आवर्स ले रही थी, एक 12 आवर्स, और दोनों को जब मैंने ओपन कर दिया ना, तो ये 12 मिनट्स, इट टेक्स 12 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम। वो 12 मिनट्स ज्यादा ले रही है, मतलब ये तो दोनों टाइम ले रही है, 8 आवर और 12 आवर, 12 मिनट ज्यादा ले रही है। क्यों ले रही है? ड्यू टू लीकेज, क्योंकि उस टैंक में कुछ ना कुछ लीकेज है। इफ द सिस्टम इज फुल, अगर ये टैंक फुल है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन, क्या टाइम लगेगा अगर इसको खाली करना पड़े। पहले तो हम निकालेंगे कितने टाइम में उसने फिल किया, फिर निकालेंगे कितने टाइम में उसने लीक किया। तो देखो पहले मैं लिखूंगी पोर्शन ऑफ सिस्टम फिल्ड बाय बोथ पाइप्स, 1 घंटे में दोनों पाइप कितना कर रही है। टोटल टाइम 8 आवर ले रही थी ए पाइप, बी पाइप 12 आवर। तो टोटल दोनों का कैसे निकालेंगे 1 आवर के लिए। वैसे तो मैं देखूं तो 8 आवर प्लस 12 आवर 20 आवर दोनों ले रही हैं टैंक को फिल करने के लिए। बट अभी मैंने क्या निकालना है, 1 आवर का निकालना है। 1 आवर का कैसे निकालूंगी, मैंने पीछे आपको जब कंसेप्ट करवाया तो मैंने बताया कि जो हमारी पाइप्स हैं जो 1 घंटे में ले रही हैं, उसे हम क्या लिखेंगे 1/x। x क्या होगा, नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक। जितने आवर्स वो फिल करने के लिए ले रही है ना, उनको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या लिखेंगे 1, क्योंकि हमने 1 आवर का निकालना है। तो 1/x, x क्या आ जाएगा 8, क्योंकि 8 आवर ले रही है फर्स्ट पाइप। सेकेंड पाइप क्या ले रही है 12 आवर, उसे क्या लिखेंगे 1/12। समझ आया मैंने क्या बताया, कि लास्ट में मैंने बताया था ना लास्ट टॉपिक में, कि अगर एक पाइप x आवर ले रही है फिल करने में, तो 1 आवर में वो कितना प्रोपोर्शन करेगी 1/x करेगी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे करा है, दोनों का सम कर दूंगी, एलसीएम लूंगी 24 आएगा, और सोल्व करने पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 5/24। ये तो मैंने देखा कि 1 घंटे में वो कितना पोर्शन फिल कर रही है। अब मैं देखूंगी कि उन्होंने कितना टाइम लिया टैंक को फिल करने के लिए। देखो 1 घंटे का रेसिप्रोकल क्या होता है, कितना टाइम उन्होंने लिया। जैसे x आवर वो ले रही थी, 1 घंटे में वो कितना कर रही थी 1/x, दोनों रेसिप्रोकल ही है ना। तो वैसे मैंने जब रेसिप्रोकल करा तो मुझे पता चल गया कि दोनों पाइप्स एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम ले रही हैं 24/5 आवर। जब मैंने 24 को 5 से डिवाइड करा या आवर में कन्वर्ट करा तो मेरे पास आ गया 4 आवर 48 मिनट, कि दोनों पाइप 4 घंटे 48 मिनट ले रही हैं। क्या ले रही हैं 4 आवर 48 मिनट ले रही हैं फिल करने के लिए। टाइम टेकन टू फिल द टैंक ड्यू टू लीकेज, अब लीकेज भी थी, इस वजह से भी उन्हें टाइम ज्यादा लग रहा था। कितना टाइम ज्यादा लग रहा था 12 मिनट्स ज्यादा लग रहे थे। जब मैंने उसको सोल्व करा, दोनों को ऐड करा, तो मेरे पास कितना टाइम आ गया टोटल 5 आवर। लीकेज की वजह से दोनों पाइप एक टैंक को फिल करने के लिए 5 आवर ले रही है। अब मुझे पता चल गया कि उन्होंने 5 घंटे में दोनों ने मिलकर टैंक फिल किया। अब मैंने क्या फाइंड करना है कि उन्होंने लीकेज मतलब लीक कितना टाइम में किया सारा टैंक को। पहले मैं निकालूंगी उन्होंने 1 घंटे में कितना लीक करा। देखो टोटल टाइम 5 आवर ले रही है, ठीक है, फिल होने में 1/5 आएगा, मतलब 5 आवर का एक पार्ट ही वो लीक करेंगी ना 1 घंटे में। तो अब वर्क डन बाय लीकेज इन 1 आवर, 1 आवर में क्या करूंगी 1 आवर में वो कितना फिल कर रहे थे 5/24। 1 आवर में वो पाइप्स कितना मिलके फिल कर रही थी 5/24, और 1 आवर में वो लीक कितना कर रहा है 1/5। दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/120। आप लोग नोटबुक पे सोल्व कर लेना, अगर नहीं समझ आए तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसकी कैलकुलेशन भी शो कर दूंगी। अगर मैं अभी आपको कैलकुलेशन शो करूंगी तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना।
ये सोल्व करके मुझे क्या आ गया 1/120। ये क्या आया है, लीकेज इन 1 आवर, 1 घंटे में कितनी लीकेज है। अगर मैंने पूरी लीकेज निकालनी है तो मुझे इनका क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो मेरे पास कितने आवर्स आ गए, 120 आवर्स। अगर वो फिल 5 आवर में कर रही है तो 120 आवर्स में वो लीक कर रही है। तो ये देख लो कि दोनों में डिफरेंस कितने फ्लो से आ रहा है और कितने फ्लो से वो वाटर जा रहा है। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ये चैनल आपके लिए ही बना है कि आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जा सके, इसीलिए तो मैं आपको वर्कशीट भी साथ में प्रोवाइड कर रही हूँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चे, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, असिस्टेंट कैन फिल्ड बाय बोथ पाइप्स। दो पाइप्स हैं और वो कितने कितने टाइम में फिल कर रही है, एक 12 मिनट दूसरी 15 मिनट में, दोनों मिलके एक टैंक को फिल कर रहे हैं। एक 12 मिनट चलती है, एक 15 मिनट चलती है। एक टैप और है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक। वो फुल टैंक को एम्प्टी करती है 20 मिनट में। ए और बी जो पाइप है वो 12 मिनट और 15 मिनट में फिल करती है। टैप सी क्या है, उसे खाली करती है 20 मिनट में। अगर टैप सी को हम 5 मिनट ओपन कर दे, कब, जब ए और बी को दोनों को ओपन करा है, उसके बाद ए और बी को ओपन कर दिया, 5 मिनट बाद हम सी को ओपन कर दे, तो हमें ये बताओ कि हमारा जो टैंक है वो कब फुल होगा, कितने टाइम में फुल होगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सिस्टम फिल्ड बाय ए एंड बी इन 5 मिनट। 5 मिनट का निकाल लू कि ए एंड बी 5 मिनट में कितना टैंक फिल कर रही है। 5 मल्टीप्लाई होगा 1 मिनट का। 1 मिनट में जो ए पाइप वो कितना करेगी, 1/12 पार्ट, बी 1/15, दोनों का मैंने सम कर दिया। ये तो मेरे पास आ गया 1 मिनट का, मुझे चाहिए 5 मिनट का, इसलिए मैं 5 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको ये भी नहीं पता कैसे सोल्व करना, तो बेटा मुझे बता देना, इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये मत समझना कि हमें समझ नहीं आ रहा तो हम छोड़ दें, ये जरूरी है क्वेश्चंस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने निकाल लिया 3/4, 3/4 पार्ट वो फिल करेंगे 5 मिनट में। अगर मैंने अनफिल्ड पार्ट निकालना, मतलब 5 मिनट में कितना पार्ट रह गया जो नहीं फिल हुआ, तो मैं करूंगी 1 से ये माइनस कर दूंगी, 1 से 3/4 पार्ट माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अनफिल्ड पार्ट। 1/4 पार्ट क्या है, अनफिल्ड। अभी इसमें पानी भरना बाकी है। अब मैं क्या निकालूंगी, पोर्शन ऑफ सिस्टम फिल्ड बाय ए एंड बी एंड सी इन 1 मिनट। ए भी तो मैंने चलाई, सी मैंने भी चला दी, बट सी बाहर निकाल दी। मैं देखूंगी 1 मिनट में कितना पानी मेरे टैंक में रहता है। तो मैंने क्या किया, ए और बी का तो 1 मिनट का सम कर दिया, माइनस क्या कर दिया, सी वाला, क्योंकि मैं तीनों एक साथ ओपन कर रही हूँ। ए और बी फिल कर रही है, सी क्या निकाल रही है, बट कुछ पोर्शन तो पानी का हमारे टैंक में रहेगा ना, तो मैंने ये निकाल लिया 1 मिनट में कितना पोर्शन रहेगा हमारे टैंक में, 1/10। अब मैं निकालूंगी, अगर मुझे 1/4 पार्ट टैंक का फिल करना है, मुझे कितना टाइम लगेगा। 1/4 पार्ट मुझे टैंक का फिल करना, तो कितना टाइम लगेगा। देखो 1 मिनट में तो वो 1/10 पार्ट फिल होता है, इट मीन्स 10 पार्ट जो है टैंक का वो 1 मिनट में फिल होता है। मुझे 1/4 पार्ट चाहिए, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 मिनट 30 सेकेंड। समझ आया। पहले क्या किया मैंने, पहले 5 मिनट का निकाला फिल्ड पार्ट, फिर निकाला कितना पार्ट रह गया, फिर मैंने क्या देखा कि तीनों पाइप मिलके कितना 1 मिनट में टैंक को फिल कर रही है। फिर मैंने देखा कि अगर मुझे 4th पार्ट टैंक का फिल करना तो कितना टाइम लगेगा, मुझे इतना मिल गया। अब टोटल टाइम देखो, 1/4 पार्ट तो मैंने पहले निकाल लिया था। अब मैं क्या निकालूंगी, जो 1/4 पार्ट मेरा 1/4 पार्ट पेंडिंग था ना, उसका भी मैंने टाइम निकाल लिया। जो बाकी का पार्ट था वो 5 मिनट में मैंने निकाल लिया था। अब मैं क्या निकालूंगी, कितना टोटल टाइम लगा। मुझे ये पता चल गया कि 5 मिनट में 3/4 पार्ट हो रहा है, 5 मिनट में 3/4 पार्ट हो रहा है। 1/4 पार्ट कितने टाइम में हो रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड में। दोनों का सम कर दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। कितना टाइम लगा, 7 मिनट 30 सेकेंड। बच्चे एक बार दोबारा से समझो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। पहले मैंने लिया 5 मिनट में वो दोनों टैब्स कितना फिल कर रही है, 3/4 आ गया। अब कितना पोर्शन टैंक का रह गया था, 1/4। फिर मैंने क्या लिया कि तीनों मिलके 1 मिनट में कितना फिल कर रही है,
1/10 पार्ट। अब मुझे 1/4 पार्ट टैंक का फिल करना है ना, 1 मिनट में वो 1/10 करिए, इट मीन वो 10 पार्ट टैंक का फिल कर रही है, तो मैंने 1/4 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास कितना टाइम आया, 2 मिनट 30 सेकेंड। मुझे ये तो पता चल गया था 5 मिनट में वो 3/4 पार्ट कर रही है। अब जो 2 मिनट 30 सेकेंड में वो कितना कर रही है, 1/4 पार्ट करिए, दोनों का सम कर दूंगी, मेरे पास यही आ जाएगा ना कि टोटल टाइम उन्हें कितना लिया टैंक को फिल करने के लिए। समझ आया बच्चे? अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, और अगर आप चाहते हो ऐसे और क्वेश्चंस करवाओ, ये भी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही।